तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है ना। इतना ही आपको इंसाफ दिलाने की मतलब खुजली हो रही है ना, तो जरा मोदी जी की पत्नी जसोदा बेन के लिए भी आवाज़ उठा लीजिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को नहीं, ये तो बहुत छोटी सोच है। मान लीजिए मीडिया को बच्चे को सामने लाना ही नहीं चाहिए था, है ना। ये तो मीडिया का एक बहुत मतलब गैर जिम्मेदाराना काम है कि आप अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए और ये मोनेटाइज होने के लिए और इसके लिए उसके लिए आप किसी बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अपनी पत्नी को कब का छोड़ चुके हैं, है ना। उस पर किसी को चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। क्या कहूँ, जिसका अपना लोग सब व्यूअरशिप एक्सपर्ट हैं, है ना। मनीष कश्यप ने तो आज परमेश्वर मुखिया जैसे आतंकवादी को श्रद्धांजलि भी दिया है फेसबुक पर, तो जाति के नाम पर। तो ऐसे लोगों पर मैं क्या बोलूँ। देखिए, पति ने अपनी जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया, टीचर बनाया, बीपीएससी शिक्षिका, लेकिन टीचर बनते ही पत्नी ने जो है धोखा दे दिया। सर कैसे देखते हैं इस चीज को? ये एक चर्चित मामला है बिहार का और लोग इसमें मज़े भी ले रहे हैं क्योंकि लोगों को एक मसाला चाहिए और दूसरों के परिवार में ताक झाक में तो लोगों को अपार आनंद आता है। अब ये संक्षेप में मैं मामला दर्शकों को बता दूं, ये वैशाली जिले का मामला है बिहार के, और वहाँ एक बीपीएससी की शिक्षिका पढ़ाती है, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहूँगा, शिक्षिका है ना। उसके पति ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि देखिए मैंने बहुत दिक्कत से इसको पढ़ाया, अपनी वाइफ को, मैं रैपिडो चला के गुजर बसर करता था, मैंने अपनी ज़मीन भी बेच दी, और उसके बाद एक बार मैं जब आया तो मैंने इसको एक दूसरे टीचर, उसी स्कूल के एक दूसरे टीचर के साथ पाया, और इसका 10 साल का एक बच्चा है वो भी लेके ये चली गई है। उसका जो पति है वो पुलिस को लेकर आ गया, फिर बहुत हंगामा हुआ। अब ये तो पति का पक्ष हुआ। पत्नी का पक्ष ये है, उसका कहना है कि हमारा तलाक का मुकदमा चल रहा है और कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है और मैं पहले ही इससे अलग हो चुकी हूँ, और उसका कहना है कि मतलब इसने मुझे कहीं ऐसे पकड़ा नहीं है जो ये दिखा रहा है कि मैं किसी टीचर के साथ ऐसे पकड़ी गई हूँ, इस तरह की बातें झूठी हैं। और उसका कहना है कि इसने जो ज़मीन जब बेची थी इसके पति ने, वो मुझे पढ़ाने के लिए ज़मीन नहीं बेची थी, इसकी टांग टूट गई थी, कोई दुर्घटना हो गई थी, इसकी टांग टूट गई थी, इसने अपना इलाज कराने के लिए ज़मीन बेची थी, है ना। तो ये मामला दोनों का है। अब इसमें मैंने वही कहा कि लोगों को बहुत मज़ा आता है इन सब चटपटी खबर बनाने में। इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को नहीं, ये तो बहुत छोटी सोच है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम लोग मान लें कि ठीक है उस महिला ने बहुत गलत ही कर दिया, बहुत गलत कर दिया, मान लीजिए हम मान गए, तो क्या एक महिला की गलती की सज़ा क्या सारी महिलाओं को मिलनी चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मान लीजिए उस महिला ने कुछ गलत कर ही दिया पति के साथ, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी महिलाओं को आप दंडित कर दीजिए। और उसके बाद कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाए कि देखो उसने ऐसा कर दिया था और देखो यूपी में ज्योति मौर्य ने ऐसा कर दिया और देखो वहाँ उसने ऐसा, ये कोई बात नहीं हुई। ये अगर आपकी सोच है तो बहुत गलत है। दूसरी बात, ये जो पूरी शिक्षिका वाला जो पूरा प्रकरण है, इससे हमारे समाज का पाखंड भी उजागर हो गया है कि हमारा जो समाज है कितना पाखंडी है। बहुत तो सोशल मीडिया पर लिख रहा है इस शिक्षिका को अविलंब बर्खास्त करें, अविलंब बर्खास्त करें। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अपनी पत्नी को कब का छोड़ चुके हैं, है ना। उस पर किसी को चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। उस पर कोई नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी नहीं करता। उस पर कोई नरेंद्र मोदी की बर्खास्तगी की बात नहीं। चर्चा करेगा तो फिर उसके साथ क्या? तो वही बात ना है कि जिसको आपने कमजोर समझा, जो प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, मोदी जी अपनी पत्नी को पीएम हाउस में घुसने नहीं देते हैं, उस पर किसी को औकात नहीं है कि फेसबुक पर लिखेगा कि मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को बर्खास्त करना चाहिए। उसमें सब एकदम दुबक जाते हैं, सबके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन वो एक सामान्य जॉब कर रही है और एक सामान्य परिवार की लड़की है, बीपीएससी की जो टीचर है, तो उस पर सब एकदम भूखे भेड़िया बन गए हैं, कोई सिंघम बन गए हैं, कोई समाज सुधारक बन गए हैं, कोई क्या बन गया है, सब टूट पड़े हैं उस पर। सब महिला संस्थान वाली आ रही है सर। तो वही मैंने कहा कि भाई इतना भी पाखंड मत कीजिए, है ना। यदि उस महिला ने अपने पति को छोड़ दिया तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, है ना। इतना ही आपको इंसाफ दिलाने की मतलब खुजली हो रही है ना, तो जरा मोदी जी की पत्नी जसोदा बेन के लिए भी आवाज़ उठा लीजिए। तो ये समाज का पाखंड दिखाता है। जी सर, ये जो लोग बोल रहे हैं कि बेटी को पढ़ाइए और पत्नी को नहीं पढ़ाइए, पर सर पहले अगर पिछली खबर देखें तो ऐसी कई खबर है जिसमें जो है पत्नी ने अपने पति को कई बार छोड़ा है। वही मैंने कहा ना कि कुछ पत्नियां ऐसा कर सकती हैं। जैसे सारे पुरुषों का एक जैसा स्वभाव नहीं रहता है, ऐसे सारी महिलाओं का स्वभाव एक जैसा नहीं रहता। मान लीजिए इसलिए किसी महिला ने मान लीजिए छोड़ दी। अभी 1-2 साल पहले यूपी में एक ज्योति मौर्य का मामला बहुत गरमाया था कि उसके पति ने उसको पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया, बाद में वो दूसरे के साथ चली। मान लीजिए इक्के दुक्के किसी ने कर दिया तो इसका क्या मतलब कि जितनी महिलाएं हैं सबको दंडित कर दो। ये तो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी एक बड़ी, मुझे लगता है, सड़ी हुई सोच दिखाता है कि उनको फिर एक बहाना मिल गया कि हाँ भाई पत्नी को मत पढ़ाओ, तो खाली पत्नी आपको चूल्हा चक्की के लिए है। तो ये सब देखिए गलत सोच है। इसलिए मैंने इसमें 2 बातें कही।
पहली बात कि इसकी वजह से यदि लोग बोलते हैं कि पत्नी को नहीं पढ़ाओ तो ये बहुत गलत सोच है। और दूसरी बात कि हमारे समाज का पाखंड उजागर हो गया कि प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़े तो कोई बात नहीं, कोई शिक्षिका अपने पति को छोड़ दे तो आसमान उठा लेना है। जी सर, इसमें जो है पति उस पर अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम भी लगाता है। हमने इसको दार्जिलिंग जाते कहीं देखा है, इसको कई बार किसी के साथ देखा है। अब देखिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मैं तो नहीं था दार्जिलिंग जाते देखा, तो मैं तो नहीं वहाँ बैठ के देख रहा था। उसकी पत्नी भी इल्ज़ाम लगा रही है कि इसके गलत घर में गलत धंधा चलता था। और सबसे ज़्यादा चिंता मुझे उसके बच्चे की है, उन लोग के बच्चे की है जो सर, बच्चा भी ये बात बोल रहा है कि मैंने जो है मम्मी बोलती थी कि कौन है तो मामा देखिए बोलो। पहली बात तो मीडिया को बच्चे को सामने लाना ही नहीं चाहिए था, है ना। ये तो मीडिया का एक बहुत मतलब गैर जिम्मेदाराना काम है कि आप अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए और ये एक मोनेटाइज होने के लिए और इसके लिए उसके लिए आप किसी बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए। वो मनीष कश्यप वहाँ जाके लिए हैं बच्चे। अब उस आदमी पर मैं क्या कहूँ जिसका अपना ले लो सब व्यूअरशिप एक्सपर्ट हैं, है ना। मनीष कश्यप ने तो आज परमेश्वर मुखिया जैसे आतंकवादी को श्रद्धांजलि भी दिया है फेसबुक पर, तो जाति के नाम पर। तो ऐसे ऐसे लोगों पर मैं क्या बोलूँ। ये जो होना चाहिए, जैसे आपको याद होगा 2-3 साल पहले ऐसे एक छोटू आरती का प्रकरण हुआ था अररिया से, तो कितना मतलब उसको ये हो गया, मतलब यूट्यूबर्स दौड़ने लगे थे। तो पहले ये बात है कि ठीक है पत्रकारिता कीजिए, लेकिन उसमें एक ये की जिम्मेदारी निभाइए। उस बच्चे का भविष्य है, उस बच्चे को स्कूल में बाकी बच्चे उसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे, उसको मतलब मजाक उड़ाएंगे, चिढ़ाएंगे, ये सब भी तो सोचिए कि बस आपका व्यूअरशिप और आपका मोनेटाइजेशन ही सब कुछ है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो समाज को इस पर एक संतुलित सोच रखनी चाहिए, मेरा ये कहना है। सर, ये जो बच्चा बोल रहा है अपनी तरफ से, क्या उसको उसके पिता ने ऐसा बताया होगा? हो सकता है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। और जो माता पिता बोल रहे हैं वो वकीलों के सिखाए हुए हैं, ये भी मैं जानता हूँ। जब तलाक का मुकदमा चलता है तो दोनों पक्ष से एक वकील होते हैं, और ये वकीलों में बड़ी संख्या भर एक खुराफाती वकीलों की रहती है। तो वो लोग भी सिखाते हैं कि भाई तुम उस पर ये इल्ज़ाम लगा देना कि मैं दार्जिलिंग जाते देखा, तुम ये इल्ज़ाम लगा देना, तो ये सब भी होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक अबोध बच्चा पिस रहा है, ये एक दुख की बात है। क्या वो लोग अभी सुलह कर सकते हैं सर? मैं चाहूँगा कि उनकी सुलह हो जाए, है ना। मैं चाहूँगा, मैं क्यों चाहूँगा कि किसी का परिवार टूटे। मैं चाहूँगा कि वो लोग गिले शिकवे भुला दे, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दे, और कम से कम अपने बच्चे की खातिर ही फिर साथ रहने लगें। जी।